Hey everyone, welcome. I welcome you all to my channel Shruti and Kriti. So in this video, I'm going to teach you Ram Lakshman Parshuram Samvad of class 10th. That is your चौपाइयाँ that is taken from रामचरितमानस. और ये रामचरितमानस लिखी गई थी तुलसीदास जी ने. ठीक है, अब थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं. तुलसीदास जी हैं ये भक्ति काल की बहुत बड़े महान कवि हैं. इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था. और कुछ विद्वान कुछ मानते हैं कि राजापुर में हुआ था, कुछ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनके अपने जीवन काल में उन्होंने टोटल इतने ग्रंथ लिखे थे. महर्षि वाल्मीकि का अवतार इन्हें माना जाता था. वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है. इन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी थी जो कि बहुत फेमस है. ये त्रेता युग के ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित अपने प्रबंध काव्य रामचरितमानस से विश्व में विख्यात हैं. रामचरितमानस की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे. और जो रामचरितमानस है ये हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है. ये आपको याद रखना है कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधी. और इन्होंने बहुत सारी लिखी थी लाइक विनय पत्रिका, इन्होंने वो ब्रज भाषा में लिखी थी. इन्हें जो है ये हमारे तुलसीदास जी हैं, आप इनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए. इन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों आती थी. ये राम जी के भक्त थे. अब चलते हैं कविता पर. यह अंश जो है रामचरितमानस से लिया गया है, यानी कि रामचरितमानस से लिया गया है. उसका पार्ट बालकांड से लिया गया है. जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर जो राम को जब वो धनुष उठाने के लिए कहा गया था तो उनसे वो शिव धनुष टूट गया था. वो किसका धनुष था? शिव जी का धनुष था. तो उससे इतनी तेज गर्जना हुई थी कि दूर बैठे परशुराम जी को ये आवाज़ आ गई. और वो परशुराम जी थे, उनके गुरु थे शिव जी. तो वो अपने शिव धनुष को खंडित देखकर वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं. और फिर राम के विनय यानी कि राम के समझाने पर और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की परीक्षा लेने पर ही उनका गुस्सा शांत होता है. इसी बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसका प्रसंग आपको यहाँ पर दिखेगा. परशुराम के क्रोध भरे वाक्य मिलेंगे आपको और लक्ष्मण जी व्यंग जो कसते हैं, व्यंग यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी पोएम पर. ये पोएम बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है. देखिए कविता. अब चलते कविता पर. नाथ संधु धनु भंज निहारा हे हो कोई एक दास तुम्हारा. ये बोल रहे हैं हमारे राम जी बोल रहे हैं. परशुराम ने कहा कि मेरा ये धनुष किसने तोड़ा था. वो बोलता है हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा. तब वो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कहा के मोही ये तुम क्या कर रहे हो. सुनी रिसाई बोले मुनि को ही. अब रिसाई मतलब गुस्से में बोले मुनि. सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, वो नहीं जो बिना कारण के कोई लड़ाई करता है. सुनो ये सब सुनकर जो ही राम शिव धनु तोड़ा सहसा बाहु राम संसोड़ा. सुनो राम, जिसने भी ये धनुष जो है तोड़ा है वो मेरा सहसा बाहु के समान मेरा क्या है, मेरा दुश्मन है. सहसा बाहु के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. सहसा बाहु का बहुत बड़ा दुश्मन था. साप बिलकाऊ बिली समाजन नाते मारे यही सब राजा, यानी कि जितने भी राजा यहाँ पे जितने भी सभा में जितने भी राजा बैठे हैं उनमें से जिससे तोड़ा वो बस यहीं रहे, वरना और सब अलग हो जाए, वरना सबके सब राजा मारे जाएंगे. वो धमकी दे रहे हैं. सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए. अब ये मुनि के ये वचन सुनकर लखन जो है वो लखन जी मुस्कुराने लग गए. बोले परसी धरु अवमाने, यानी कि परसु धारण करने वाले. अब जो है हमारे परशुराम के हाथ में आपने हमेशा देखा होगा कि एक परसा रहता था कि ये परसे को धारण करने वाले यानी कि मुनि परशुराम जी. बनु धनु तोड़ी लड़काई कबू न किरी. हमने अपने वचन में इतने सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन कभी भी कोई भी मुनि इतना गुस्सा नहीं हुआ. यही धनु पर ममता के ही हेतु. आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इसे सुनकर गुस्से में आ गए भृगुल केतु. यानी कि अब परशुराम जी के यहाँ पर आपको परशुराम के दो पर्यायवाची मिलेंगे. एक तो परसधारी यानी कि परसा धारण करने वाले यानी कि कुल्हाड़ी, और भृगुल केतु यानी कि वो भृगुल कुल से थे. और हमारे जो लक्ष्मण और परशुराम जी थे वो थे रघुकुल से. हे राजा के बालक बालक यानी कि हे राजा के बालक अभी बोलते हैं हमारे परशुराम. ठीक है, हे राजा के बालक तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, अपनी जुबान संभाल के बोलो. यानी कि काल के वश में यानी कि तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, तुम्हारी मृत्यु वश निकट है. धनु सम त्रिपुर जन धनु वेदित सकल संस्कार, यानी कि इस धनुष को तो शिव धनुष को तो सारा संसार जानता है. चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं. देखिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लखन कहाँ हंसी हमने जाना सुनो देव सब धनुष समाना. लखन अब हंसकर कहते हैं अरे हमने तो सभी से सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं. अब एक पुराने जनु यानी कि जून यानी कि पुराने, एक पुराने धनुष को टूट जाने से क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा. देखा राम नैन के बोले. अब राम उनको तिरछी नजर करके देखते हैं. छुआ टूट रघुपति ना देसो. अरे श्री राम ने तो बस इसे छुआ था. मुनि बिनु केजु कत रेसो. अब बिना बात के ही इतनी क्रोध हो रहे हैं. बोले चीते परसों की ओर. अब जो है परशुराम गुस्से में होकर अपने परसे की तरफ यानी कि अपने कुल्हाड़ी की तरफ एक्स की तरफ देखकर बोलते हैं रे मूर्ख सुने सबूना मोड़न. लगता है तुमने मेरे स्वभाव को अभी तक सुना नहीं है.
बाल को बोली बधू ने तो, मैं अभी तक तुम्हारा बालक समझकर व्रत नहीं कर रहा था, तुम मेरे को कोई छोटा मोटा मुनि मत समझो। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर रखा है, और मेरे को पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल यानी कि राजाओं का द्रोही हूँ। मैंने कई बार इस धरती को राजाओं से मुक्त कर उसको सारी जो धरती थी वो ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सहसा भाव भुज छेद निहारा, मैंने सहसा भाव की भुजाओं को काट दिया था। परसु बिलो को महीप को मारा, लगता है तुम मेरे परसे की यानी कि मेरी कुल्हाड़ी की महिमा को नहीं जानते। मैंने अभी तक तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर तुम्हें नहीं मारा है, वरना मेरे परसे की गर्जन से किसी स्त्री के गर्भ में पला हुआ बच्चा भी मर जाता है, यानी कि वो गर्भपात हो जाता है। ये पढ़ लीजिएगा भावार्थ, स्क्रीनशॉट लेकर, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा जो मैंने आपको पढ़ाया, रिवाइज हो जाएगा। भी से लखन मोले मृदुबानी, लखन बोलते कि आप कितनी मृदुबानी बोलते हैं। अहो मनी से मह भटमानी, पुनी पुनी मोही देखो कुठारा चाहे तोड़ावन फूकी मारा। आप बार बार ये अपनी जो कुठार यानी कि अपना परसा देख रहे हैं सॉरी, लगता है आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, लगता है फूक से पहाड़ उड़ाओगे, आप ये सोच रहे हो। हमको ऐसा कोई ये मत सोचो कि आप फूक से पहाड़ उड़ा दोगे। यह कुहम्बड़ियत्या कोई नहीं। अब यहाँ पर कुहम्बड़ियत्या क्या है, कद्दू का जो पौधा होता है उसका जो पत्ता होता है, अगर आप उसको अपनी सबसे छोटी वाली उंगली दिखा देते हैं तो वहीं पे वो मुरझा जाता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर कोई कुंभड़ियत्या यानी कि कद्दू का फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाए। देखिए कुठार शहर से बने, मैं कुछ कहा सही तभी माना। आप बार बार अपनी कुठार को देखे जा रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने अभिमान की वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। भ्रघुसुत समझी जिन्हें बिलो की, जो कुछ कहूँ सो की, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सब कुछ कह रहा हूँ। सुर महीसुर हरिजन रुगाई, हमारे कुल इन पर ना सुराई। अब वो कहते हैं कि हम किसी ब्राह्मण पर, किसी भगवान के भक्त, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त पर, गाय पर और महिला पर हम अपना जो है अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इससे हमें पाप लगता है और हमारा अपयश फैलता है। कोटि किलो संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धन बान खुटारा। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि आपको इस परसे की या फिर किसी धनुष की जरूरत ही नहीं है। जार ब्लो की अनुचित कहू छु मनु मिन धोरे, सुनी शरुष भृगुमेन सेन बिना गंभीर। अब क्या हुआ, ये सब सुनकर जो है विश्वामित्र जो थे और हमारे विश्वामित्र जो थे और परशुराम जी बहुत गंभीर सोचने पड़ गए कि अब क्या कहूँ। इसे पढ़ लीजिएगा। कौशिक सुनो मंद यह बोल को। अब कौशिक किसको कहा गया, विश्वामित्र को, कि विश्वामित्र सुनो, लगता है ये बालक मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज बल घोल को। लगता है ये अब काल के बस में होकर बोल रहा है, ये अपने काल का घातक है। भानुवंश रोके कलंकु, निपट निर्कुंस अबंध असंकु। अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इसे रोक लो, वरना ये अपने कुल का घातक खुद ही होगा। काल कबलु होले छिनमाही, कहूँ पुकारे खोरी खोरी माही। तुम हटको जो चाहो बारक, कहीं प्रतापो बल रोशु हमारा। तुम तो सब मेरे बल, मेरे रोष, मेरे क्रोध को जानते हैं। कहो मुनि सहजुस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बढ़ने पारा। अपनी मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बहुत बहुत करनी। अब मुनि अब ये सब सुनकर जो है लखन जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, व्यंग फिर से कसते हैं कि आप तो अपने मुँह से अपनी बड़बोलापन कर रहे हैं, अपने मुँह या मिठू बन रहे हैं, अपनी बार बार अपनी तारीफ करे जा रहे हैं। अगर आपको भी संतोष नहीं हुआ तो और कर लीजिए, इससे मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप अपनी जितनी तारीफ करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीर बलती तुम्हारी धीर शोभा, गाड़ी देतना पहु शोभा। किसी वीर को अपनी ये बड़बोलापन ये शोभा नहीं देता। किसी वीर को अगर वीरता दिखानी है तो वो युद्ध भूमि में दिखाए। सूर समकर्णी न जयवे अपू, विद्यमान रही रिपु कथ प्रताप। ये वही है जो मैंने आपसे बताया, इसका पढ़ लीजिएगा। तुम तो काल हकु जान लावा। अब वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे काल यानी कि मृत्यु तो तुम्हारी दासी है, उसे बुला रहे हो, बार बार हाँक रहे हो कि तुम्हें मृत्यु से मार दूंगा, बार बार मोही लोगी बुलावा, बार बार बुलाई जा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धेरु कर घोरा। अब फिर से लखन जी के ये वो सुनकर, वचन सुनकर परशुराम को गुस्सा जाता है और फिर से अपना परसों उठा लेता है। अब जनी देसी देही से मोलक, कटु बधी बालक बस दुका। अब वो विश्वामित्र से कहते हैं कि अब सुन लो, मेरी सब बात सुन लो कि अगर अगर इस बच्चे का मैंने वध किया तो इसके लिए मेरे को दोषी मत ठहराना। बाल ब्लो की बहुत न बचा, अब यहाँ मरी ना भैसा जा। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ, अब मैं इसको मार दूंगा। अब कौशिक कहा क्षमी अपराधु। अब कौशिक कहते हैं कि कौशिक यानी कि विश्वामित्र कहते हैं कि प्लीज़ इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष करुण करवा। साधु जो होते हैं वो बच्चों के दोष पर ध्यान नहीं देते।
खर कुठार में अकरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को कैसे रोक लूँ, आगे मेरे गुरु का द्रोही है। गुरु का द्रोही यानी कि शिव धनुष को उन्होंने तोड़ा था ना, तो गुरु का द्रोही। उतर दे छो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। लेकिन चलो छोड़ो, मैं इसे नहीं मान रहा हूँ, सिर्फ विश्वामित्र तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझसे इतना कहा। नाते यही काटी कुठार कुठार, नहीं तो फिर मैं इसे यहीं पर अपनी कुठार से काट देता। गुरही उड़ेन को होते शम थोड़े। गाधी सुनो कहे, गाधी सुनो हो, चाहे आपका कौशिक हो, ये दोनों विश्वामित्र के लिए कहा गया है। अब गाधी सुनो जो अपने मन ही मन मुस्कुराकर सोचते हैं कि ऐसे में खाना एजमू ना बोझ अबूझ, वो मन ही मन सोचते हैं कि ये तो लक्ष्मण को एक छोटी सी पत्ती समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत बुरे थे, क्योंकि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसलिए प्रभाव को नहीं समझ रहे। देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा भी हरा समझ रहा है के कारण, अर्थात सव्रत विजय होने के कारण ये भी लक्ष्मण को असाधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। यानी कि परशुराम सोच रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मान रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन वो राम लक्ष्मण को एक साधारण सा समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। यानी कि एक फौलाद, यानी कि ये बहुत असाधारण, बहुत, यानी कि राम लक्ष्मण का बहुत यश है। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हैं, इनका प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे को दुख हो रहा है कि अभी परशुराम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। कहो लखन मोनी सिलू तुम्हारा, को नाही जन विदित संचारम, कि कौन नहीं जानता मुनि तुम्हारे गुस्से को, सारा संसार जानता है। माता पिता उड़ेन भरेन के, गिरु ऋण सुन बज्जे के। नू लगता है तुमने माता पिता का ऋण तो चुका दिया है, अब गुरु का ऋण बचा है तो वो हमारे माथे ठोक रहे हो। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन दली गई ब्याज बढ़ बढ़ा। अब दिन बीतते जा रहे हैं, तुम्हारा ब्याज बढ़ता जा रहा है, तो तुम हमारे माथे थोप रहे हो इसे। अब आने व्यवहारता बोली, तुरंत दो में थैली खोली। सुनी कटु वचन सुधारा, हाय हाय सब सभा पड़ा। अब ये बात सुनते ही एकदम परशुराम जी ने अपना कुठार उठा लिया, अपना परसा उठा लिया, और सारी सभा हाय हाय पुकारने लगे कि अब तो बस लक्ष्मण मारा जाएगा। भ्रकु बड़ परसु देखूं मोही, विप्र विचारू निर्दोही। अब जो निर्दोही थे, यानी कि हमारे परशुराम जी थे, उन्होंने अपना कुठार उठा लिया था। मिले न कबू सुन रखे, द्विज देवता घड़ी के बारे। अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति सियन लखनऊ निवारा। अब ये लक्ष्मण जब ये सब यंग करते हैं तो वो सब कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो लक्ष्मण, अनुचित करते हैं। ठीक है। लखन उतर अहसतु सरसी रघुपुर क्रोपक सानु, बढ़त देखी जल सम बोले रघुकुल भानु। अब क्या हुआ, अब इतनी ये अफरा तफरी मच गई, इस सब को देखकर अब हमारे राम जी रघुकुल भानु यानी कि राम जी बोले। ठीक है, यहीं तक था आपका चैप्टर ये ख़त्म हो गया है। आप ये पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।